लेकिन जो तुम्हारा मित्र तुमसे मिला है वो तो कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, तो उसको बाय बाय क्यों करना? लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति भगवान से जोड़ती है। हमारे दोनों हाथ जो जोड़ते हैं ना, तो ये हाथ जोड़ने का भी मतलब होता है ये, और 5 सेंस और होते हैं, ठीक है, और 11वां मन, तो सब परमात्मा में जुड़े उसकी याद आता है। इसलिए बोलते हैं राम राम। बोलो राम राम। एक बार बोला कि 2 बार? अर्थात तुझ में भी राम है और मुझ में भी राम है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है। फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। एक शुद्ध भारत संस्कृति में ही, सनातन संस्कृति में ही हमारे जो भगवान के 24 अवतार हैं, है ना, राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ठीक है, कबीरदास जी हुई, मीराबाई, तुलसीदास, और ऐसे नरसिंह भगवान का भी अवतार हुआ था, उन्हीं के नाम। इससे गुस्सा शांत होगा। चलो अब क्या करेंगे? उठेंगे कैसे? एकदम से नहीं उठना, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, धीरे धीरे श्वास भरा। अब दोनों हाथों को ऐसा करते हुए श्वास छोड़ दिया। ये हो गया। इस धीरे, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा भोजन को पियो और पानी को खाओ। पानी को घूट घूट भर के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पानी पीते हो ना, मुंह में आते ही वो पानी में सैलिवा अर्थात लार बनना चाहिए, और जब वो लार बनकर पेट में जाता है वो पानी कई गुना ताकत देता है और सुपाच्य होता है। शब्द संस्कृति आ गई है जानवरों की तरह। जानवर जिसको हाथ नहीं है, वो जिसके 4 पैर है वो खड़े खड़े खाए, उसको समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे 2 पैर हैं जिसमें तुम खड़े रह सकते हो, और 2 हाथ है जिसके द्वारा हमको दिया है खाने के लिए, है ना। खाने का टाइम 7 से 9, इस बीच में कभी भी आके खा के चले जाओ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 2 घंटे तक खाते रहो। ऐसे आधा घंटा खाने का मतलब ये नहीं कि मम्मी लेते हो, आओ लेके आओ और लेके आओ, वो पेटू होता है ना। जो भी खाते हैं उसको चबा चबा के खाना, ठीक है। तो आज आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो आज यहाँ पर आप सब आए हैं, अच्छे नंबर कैसे आए, आपको पढ़ा हुआ फटाफट कैसे याद हो। क्या कारण है कि स्कूल में भी पढ़ते हो और ट्यूशन में भी पढ़ते हो, फिर भी पढ़ा हुआ आपको याद नहीं रहता। ऐसा है कि नहीं? कि क्या करेंगे कोई भी, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई का समय निकाल कर आए हैं। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित होगी, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और दीप फिर से गहरा श्वास। हरि ओम। आंखें बंद रखना। से बैठा है, कौन हंस रहा है, कौन दाएं बाएं देख रहा है, कोई देखे ना देखे, तुम्हारे भीतर जो बैठा वो देख रहा है। इसलिए मान उसमें बहुत मदद मिलती है, मन शांत होता है, चंचलता कम होती है। ओ छोटा और माँ को लंबा, ऐसे उच्चारण करना है। ओ
लक्षणम् उमा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बन। भेदभाव सब मिटे हमारा हमें जीवन बड़ा लंबा जीना है। बच्चों को मजबूत रखी जाती है। भवन लॉन्ग लाइफ चले लंबा, ऐसे ही सारे भविष्य की नींव ये विद्यार्थी काल है। और जीवन में कठिन से कठिन विभागों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले उसे भारत का नौजवान कहते हैं। जवान नहीं नौजवान, और नौजवान भारत की शान है। आप ही भारत का भविष्य हो, आप ही अपने माता पिता का भविष्य हो, आप ही इस देश का गौरव हो। इसलिए अपने जीवन को फूल की तरह महकाना। युवा वीर है दम दनाता चला, भले आज तूफान उठ के आए, बला पर चली आ रही हो बलाएं। बहादुर सबको मिटाता चला जा, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। कांटों की परवाह न हो, रोक सके ना पाँव हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु। रोक सके मस्तक मांगिए भरना प्रभु। हम सबकी मदद होंगे, घर में अपने माता की, अपने पिता की, विद्यालयों में अपने गुरुजनों की, समाज में पड़ोस में और देश की सारे विश्व तक पहुंचाएंगे। ऐसा संकल्प करना। गुरु ज्ञान से इस दुनिया के मीठे रस से सबका जीवन भरे हम। सबका जीवन भरे हम। धीरे जीवन जीना सीखे संतान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे वरना प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे वरना प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे शक्ति जागृत होती है।
से बोलना है। हे प्रभु आप आनंद दिए, हे प्रभु आप ज्ञानदाता हैं, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। चेतन वही शक्ति हमारे भीतर है जिसने जगा लिया। फिर जिधर से छोड़ा उधर से फिर से भरना है। फिर राइट को दबा के लेफ्ट से छोड़ना है। उतना ज्यादा फायदा होगा, मैं करके दिखाता हूँ, आप खाली सुनना और देखना। अपने माता पिता के ऊपर, माता पिता के ऊपर पुष्प छिड़को थोड़ा, फिर चावल के दाने छिड़को थोड़े थोड़े। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम अक्षत समर्पयामि। पुष्पकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु, सर्वाणि तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय हमें को जन्म दिया हो मैया, अनुशासित करे आपने उन्नत हमें किया। कैसे दिन में चुकाऊं कुछ न समझ आता। ओम जय जय माता सर्वदेव मैं पिता, ओम सर्वदेव मैं पिता। सदगुरु की मार्ग दिखा दिया, हो सच्चा मार्ग दिखा दिया। मातृ पितृ पूजन कर, मातृ पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। नीलमय हो जाता, सदाचारी हो जाता, अवसे गुरु सा संयमी होता, गण सा संयमी हो। तुम उनको क्यों ठुकराते हो? देकर उनको कष्ट कहो क्यों विपदाओं को लाते हो? कभी भी अपनी माँ का हृदय मत दुखाना, कभी अपने पिता का हृदय मत दुखाना। बचपन में जब रोते देखा अपनी माँ और पिता की बदौलत, अरे देखो झुग्गी और झोपड़ियों में घूमते रहते हैं, उनको खाने तक को नहीं मिलता। हमारी माँ हमारे लिए ताजा ताजा भोजन बना के रखती है, हमारे लिए ड्रेस धो के प्रेस करके देती है ना। माता पिता को गुरु का अनादर करने लगे, क्या उनसे कभी हम दुख देकर के कभी हमें शांति मिलेगी? अगर आज तक हमसे जो गलतियां हो गई हैं, हमने जाने अनजाने आपको ऐसा कुछ कह दिया हो, उसके लिए क्षमा कर देना। और माँ बाप देर नहीं करते, गुरु हमारे देर नहीं करते। बड़ी से बड़ी गलती होती थी, कितने कितने धक्के खाती है मेरे घर में, तुमको लाने के लिए धरती पर कितने देवी देवताओं को बिछाया। और आज जो जीवन में होगा उतने ही हम महान बनेंगे। और जितना माता पिता और गुरु का अपमान करेंगे जीवन में, कभी हमें सफलता नहीं मिलेगी। माँ आपकी कितनी अहमियत है। पिताजी हमें नहीं पता था कि आपके जीवन, हमारे जीवन में आपकी विनती होगी उस बच्ची के ऊपर।
कैसा लगता होगा उस बेटे को जिसके पिताजी नहीं है। कितना दुख होता, कितनी पीड़ा होती अगर बेटे के लिए अपना पेट भी कटवा देती है माँ, और तुम उनका दिल दुखा रहे हो, तुम उनकी आंखों में आंसू दोगे, सुख पाओगे, दुख दोगे, दुख पाओगे। सब तुम भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हो, अरे भगवान ही माता और लाखों है, इस बात को मत भूलना। क्या कभी एहसास कराया माँ ने तू मेरे लिए बोझा है? लेकिन आजकल के बच्चे मॉडर्न युग में टीवी देख करके, गंदे गंदे सीरियल देख करके देवता तुल्य अपनी माँ और पिता का अपमान कर रहे हैं। नहीं करेंगे हम आज के बाद, जाके पैर छू लेना माँ मुझे माफ कर दो। अब आगे से नहीं करेंगे, हम अपनी भूल सुधार लेंगे। धरती पर देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। अब दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, इन पावन लोगों की दिल को पुष्प की तरह सुख पहुंचाना उनको। अगर थोड़े बड़े हो गए हो तो अपने माता पिता की सेवा करना। हमारे बाबूजी जब बच्चे थे अपने माँ पिता से आशीष पाते थे। आशीष और पिता का आशीष और गुरु का आशीष सबसे बड़ी दुआ है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेना है तो उनका आशीर्वाद लो। अगर हम अपने शब्दों की छुरी से उनका हृदय काट रहे हैं, नहीं करेंगे ऐसा पाप, नहीं करेंगे ऐसा गुनाह। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है, अपना ही कोर खोलना। कभी भी अपनी वाणी से जहर नहीं उगलेंगे अपने लिए। अमृत घोला है उस माँ ने, खुद भूखी रहती है, खुद बासी रोटी खा लेती है, लेकिन तुम्हें ताजा भोजन देती है। खुद पुराने कपड़े पहनने के त्योहार में कहती है मेरा बेटा मेरी बेटी को हमारे पिता हमारे गुरु, और हम उनको अपमानित कर देते हैं। कितनी बड़ी भूल करते हैं हम। आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अरे 10 बच्चों को माता पिता पाल लेते हैं, लेकिन आज वो 10 बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। जाके देखो कभी वृद्धाश्रम में जाना बच्चों, पूछना उस बूढ़ी माँ से, पूछना उस बूढ़े पिता से कि क्या तुम्हारे बेटे नहीं है? रो पड़ेंगे, कहेंगे हम पैदा करते हैं कि जब हम बच्चे थे चल नहीं सकते थे, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोदी में झूला बना करके हमें झुलाया, और जब आज वो वृद्ध हो गए तो उन्हें धकेल दिया वृद्धाश्रम। क्या हम ऐसे बनेंगे? क्या ये हमारे संस्कार हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। जो चीज हमने मांगी झट से लाके दे दिया। आज माता पिता कहते बेटा दवाई के लिए पैसे दे दे, पैसे तक नहीं देते। ऐसी औलाद इस धरती पर है, पैसे के लिए तरसते रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसे बेटे जो चीज भी तू सीने से बड़ा स्नेह लगाया है, हर जीत को लगाया सीने से बड़ा स्नेह। आने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूल। याद करो तुम छोटे बच्चे थे, तुम बीमार पड़ जाते थे, माँ सारी सारी रात
रात जागती थी आपके लिए, और आज अगर हमारी माँ बीमार पड़ जाती है, हम पैर तक नहीं दबा सकते, पानी गर्म करके नहीं दे सकते, वहां से उठा के तब अपने माता पिता को कंधे पे उठाकर तीर्थ यात्रा में जाते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर है, भक्त पुंडरीक की कथा आती है। वो पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा ऐसी करी, स्वयं साक्षात भगवान आ गए। कहा मैं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर के आया हूं, देख मेरी तरफ। उसने कहा आप बाहों का बना कर के झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना कर के झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना। इन निर्मल निश्चल आंखों में एक आंसू भी मत घोलना। कभी मत घोलना, अपनी माँ जाकर के आंसू पोंछने वाले बच्चे बनना, ताकि माँ ऐसे जीवन में बनना कि गर्व से तुम्हारी माँ कहे कि ये मेरी बेटी है, गर्व से लोग कहे मेरा बेटा है। कभी जीवन में ऐसा काम मत करना कि माँ की आंखों में दुख के आंसू आए। ऐसे काम मत करना कि पिता का शर्म के मारे सिर झुक जाएगा। हम जीवन में ऐसा बनेंगे, ऐसे चाहे लाखों कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाखों कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी कमाई है। माँ बाप ही खुश होना तेरे बेकार की ये कमाई है। माँ बाप ही खुश हो ना तेरे बेकार की ये कमाई है। ये लाख धूल है धूल, किस काम की ऐसी कमाई जो माँ के काम ना आई, किस काम की ऐसी पढ़ाई जो माँ की इज्जत करना तक नहीं सीख के जा रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे गुरुदेव ने हमको दी, बापूजी ने। हम ऐसे बापूजी के चरणों में बार बार प्रणाम करें कि ये बापूजी, आप ना होते तो हम तो अपने माँ बाप का अनादर कर ही रहे थे, लेकिन आज हमें पता चल गया है कि हे माँ, आप ना होती तो हम भी ना होते। हे पिताजी, अगर इस दुनिया माँ बाप वो किस्मत से मिलते हैं, ऐसी किस्मत, तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ है। आज बूढ़े हो गए तो हम उनका अनादर करते हैं। एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता था, उसकी माँ उससे मिलने जाती थी, वो बच्चा उसको धुतकार नहीं। किसी माँ ने आज तक किसी बेटा कैसा भी, बेटी कैसी, वो कानी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, मेरी बेटी है, मेरा बेटा। बच्चे पता चलेगा तुम्हें कितनी खुशी होती है। पिता को उत्सव मनाते हैं, आनंद में। शकल तेरी परछाई उस पर नहीं पड़नी चाहिए, तो कहानी उनको हम क्या देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। इसलिए अब रो रहे लगा वो बच्चा, लेकिन रोने से क्या होगा, कि अपने जीवन में खूब आदर करना अपनी माँ का, खूब प्रेम करना अपनी माँ को, गले लग करके खूब प्यार करना। और इस जैसा आज पूजन किया है ऐसा, देखो आज हमारे बापूजी जेल में हैं, क्योंकि हमारे बापूजी आप जैसे बच्चों के लिए ऐसे संस्कार गुरुकुलों में, स्कूलों में जा जा करके दिलवाते हैं। लेकिन आज ऐसे विधर्मी लोग हमारे हमको बीमार कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ राम आए, कृष्ण आए,
बुद्ध आए, महावीर आए, ऐसी पावन संस्कृति में तुम्हें पता है कि कभी ना कभी आपने दिल दुखाया है, लेकिन आप नहीं दुखाएंगे। और अब बच्चे खड़े हो जाएंगे। तिलक लगा दें, चावल के दाने छिड़क दें। पुत्र तुम्हारा जगत में तुमसे सदा। पूजन किया या आपने जो अच्छी अच्छी बातें सुनी, अच्छी है कि खराब है बच्चों? लेकिन ऐसे बापूजी अगर थाली नीचे रख के सभी खड़े हो जाए टीचर, और बच्चों को थोड़ा सा आशीर्वाद दें, उन्हें गले लगाएं। नॉर्मल होकर बोलो, कोई बात नहीं है। बोलो माइक में, थोड़ा पास में सब हरिओम करो। हरिओम। सभी हरिओम बोलो। कैसा लगा आपको? बहुत करना पड़ेगा। क्या कि हमने कुछ अनजाने अनजाने मम्मी पापा का दिल दुखाया, ऐसा? हाँ। इस कारण से कोई बात नहीं, रियलाइज हुआ ना, आज हमने रियलाइज किया कि हम कितना जाने अनजाने हम किसी को, अपने मम्मी पापा का दिल दुखा देते हैं। आज एहसास हुआ। हाँ, वो बेटा कहाँ है बच्चा? उसको माइक। दोस्तों, माता पिता को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बोलो 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 बेटा, बोलो बोलो, आराम से बोलो। हाँ? आराम से बोलो। आपको कैसा लग रहा है? बोलो बेटा, बोलो ना, नहीं आराम से कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या हुआ? जो फील अंदर हो रहा है ना वो बोलो, जो भी अंदर चल रहा है बोलो 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 आराम से। क्या सोच रहे हो आप अपने मम्मी पापा के बारे में? बता दीजिए, है ना? सारे बच्चे फिर आपके जैसे बनेंगे। बोलो आप, बोलो बेटा, बोलो आराम से बोलो, है ना? हमें क्या करना चाहिए माता पिता के लिए? बताओ बताओ। माता पिता को कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपने को उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। अपने को पैदा करने के लिए उन्हें कितनी मुश्किल उठी होगी। जब अपन तो बच्चे थे, अपन तो नहीं जान पाते, लेकिन उन्हें कितनी मुश्किल उठी होगी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब और कोई हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, हमें अच्छे से बातें सीखने को मिली। मम्मी पापा के लिए क्या फील हुआ? हमें हमारे माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। वो हमारे लिए कितने कष्ट उठाते हैं और हम उनके लिए क्या करते हैं। अब सभी माता पिता का पूजन करेंगे ना? यस। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बेटा। बहुत अच्छा लगा। अपन को अपनी माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। कभी जब अपन बचपन में थे, जब अपने माता पिता ने अपना पेट काट लिया, जब अपने माता पिता ने अपन को पेट काट के पैदा किया था, मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि तो अपन को अच्छा कलाकार बनना तबला में, तो फिर भी खेलते रहे, तो इसलिए पापा मेरे को चिल्लाते हैं। राधे राधे। अच्छे के लिए डांटती है तो मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा, और जो वो कहते हैं वो करूंगा, है ना? कुछ बनाने जाते अपना हाथ जल जाता है। माता पिता अपन को चिल्लाते, वो अपन को अच्छे के लिए चिल्लाते, भूखी है नहीं चिल्लाते।
खिलाती हूँ। अपन जो भी खाते हैं ना, मम्मी पापा अपन को बोलते बेटा ऐसा मत करे, तेरा हाथ चल जाएगा, पर अपन भूख हो जाते हैं, अपन उनको चिल्ला देते, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरे को बात समझ में आ रही कि ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी। सबसे पहले बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाए, और हम बड़े आभारी हैं कि आपके आशीर्वचन बच्चों को मिले। और आज यहाँ बैठने के बाद एक बार पुनः ये एहसास हुआ कि हम भी बच्चे हैं, अभी और हमारे माता पिता भी इतने बड़े होने के बावजूद भी हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। अभी तक तो ये फीलिंग थी कि चलो हम बड़े हो गए, शादी हो गई, अब हमारे बच्चे हो गए, लेकिन आज आपके प्रवचन सुनने के बाद फिर से पुनरावृत्ति हुई कि नहीं, अभी तो हमारे माता पिता है, उनके लिए हम भी बच्चे और हमारे भी कुछ फर्ज अभी बाकी है। व्यस्तताओं के कारण कई बार हम अपने फर्ज नहीं निभा पाते हैं, लेकिन आज पुनः हम संकल्प लेते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी तरफ से कभी भी दुखी नहीं होंगे। कोशिश करेंगे हम कि हम उन्हें कितना सुख दें और उनका आशीर्वाद हमेशा जीवन पर्यंत बना रहे। और व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य संत जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम हर विद्यालय में हो, हर कक्षा के बच्चों के लिए हो, जिससे भारतीय संस्कृति बची रहे। मैं अपने अंदर की बात कहता हूँ कि बापूजी का साधक रहा हूँ मैं, लेकिन जब पहली बार आप लोगों से मिला तो मुझे मन में आया कि ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं कि बच्चों का ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे समय खराब हो जाएगा। तो मेरे मन में बड़ी उहापोह की स्थिति थी कि बच्चों को लेके आऊँ या न आऊँ, लेकिन जब बच्चों को लेके आया और जब इतना अच्छा कार्यक्रम देखा, सुना, और ये बात अंदर दिल तक उतर गई कि नहीं, यदि हिंदुस्तान बचा रहेगा तो आप जैसे महान संतों के कारण ही बचा रहेगा। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। और मैं निवेदन करता हूं कि आपकी योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा यदि हिंदुस्तान के प्रत्येक स्कूल में ये कार्यक्रम हो जाए तो फिर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भी कहा संतों ने, जो लिखा है सदग्रंथों में, जो कुछ दिखलाना उसको जीवन में लाना, ऐसा ही मन दिखलाना। भारत के नौजवानों तुम ऐसा मन दिखलाना, के नौजवानों भारत को रीत बनाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके नाचते हुए, हम बुलबुले हैं इसके, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, जय जय हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। गुरुजियों तो सभी बच्चों को बहुत
करती